हेलो किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने राठौड़ एग्रीकल्चर चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मार्च अप्रैल में मटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं। इस बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ मैं जानकारी देने वाला हूं और वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मटर की खेती है जो कम समय में ज़्यादा लाभ देने वाली एक फसल है, और इस फसल के चक्कर के अनुसार आप खेती करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो तो मिलता ही है, और साथ में मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो और बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि गर्मी में मटर की खेती का सही तरीका क्या होता है, हमें इसकी कैसे बुआई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, इस फसल के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और किसान साथियों, इस फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए, जो मटर की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और किसान भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती बिल्कुल न करें। और किसान साथियों, मटर की अंकुरित होने के लिए 22 से 23 डिग्री तापमान होना चाहिए, और अच्छे विकास के लिए 18 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए, और जो कि आमतौर पर होता ही होता है। तो किसान साथियों, अब मैं बता दूं कि इस की बुआई का सही तरीका कौन सा होता है। तो किसान साथियों, किसी भी फसल को बोने से पहले हमें बीज कितना लगेगा ये हमें जानना होता है, और इसकी हमें जानकारी लेनी होती है। और सही तरीका क्या होता है इसकी भी हमें जानकारी लेनी होती है। तो किसान भाइयों, गर्मियों में मटर की बुआई के लिए एक एकड़ में कम से कम 40 किलो बीज की जरूरत होती है हमें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका छिड़काव विधि से बिजाई करते हैं तो आपको इतना बीज नहीं डालना है। आप अगर आप लाइन से लाइन की बिजाई करते हैं, यानी आपका बीज कम लगेगा और उत्पादन भी बहुत बढ़िया होगा। और आपको बता दूं कि बिजाई अगर आप लाइन से लाइन विधि से करते हैं तो 30 से 35 किलो बीज लेना है आपको। 30 से 35 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बुआई से पहले फसल को रोगों से बचाने के लिए हमें थीरम या माइक्रोजेब और अगर आप थीरम का उपयोग कर रहे हैं तो 2 किलो लीजिए, या फिर आप माइक्रोजेब से उपचार कर रहे हैं तो 3 किलो पानी में भिगोकर बाद में आप उसे छाया में सुखाकर बिजाई कर दें। और किसान साथियों, आप जब बिजाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधे से दूरी 5 से 7 मीटर तक रखनी चाहिए। और किसान भाइयों, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि बीज की गहराई हमें कितनी रखनी चाहिए, कि हमें बीज को कितना कितना ऊंडा बोएं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में ऊपर की मिट्टी जल्दी ही सूख जाती है। तो आपको इसकी बुआई 5 से 7 मीटर गहराई में ही करनी चाहिए, जिससे काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा आपको। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें खाद कौन सा डालना है। 10 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो डीएपी और 10 किलो पोटाश डालना है। और हमें यह डालने से पहले हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि गर्मियों में हमें इस फसल की कब सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, गर्मियों में हमें आमतौर पर 10 से 12 दिनों में सिंचाई कर देनी चाहिए। और जब यह खेती हमें सर्दी में करते हैं तो 2 ही बार सिंचाई करनी होती है, जो कि पहली सिंचाई तो हम फूल आते हैं तब करते हैं, और दूसरी सिंचाई जब फलियां लगती है उस समय करते हैं। तो 2 सिंचाई से हमारी मटर तैयार हो जाती है। और गर्मी में 10 से 12 दिन में सिंचाई हमें देनी ही पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी का मौसम अलग होता है और गर्मी का मौसम अलग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी वीडियो मिलती रहे।